ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ से डेटा भेजने के लिए तरीका आपको बता दिया। पोस्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ जेसन एप्लीकेशन बॉडी कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन सेलेक्ट करके और जेसन फॉर्म में इस तरह से डेटा भेज रहे हैं। ठीक है। अब बात ये आ गई कि वो डेटा यहाँ पे जेसन में तो आ गई, अब उसको रिसीव करना है हमें। जेसन तो हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट जेसन। अब एक तरीका ये है, देखो, अब ये तरीका ये है कि की से डेटा हम निकालें। अच्छा, क्या क्या डेटा भेजेंगे हम? तो पहले डेटाबेस टेबल क्रिएट कर लें। डेटा क्या स्टोर कराने वाले हैं हम? तो टेबल हम क्या डेटा स्टोर कराने वाले हैं? टेबल तो बनाएंगे ना, क्रिएट टेबल। यहाँ से बड़ा दिक्कत होता है बनाने में, हटाइए, डोंट सेव। हम यहीं पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यूज कर लेते हैं जर्सी, यही सेम प्रोजेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ये यूज हमने करना शुरू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं जी। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम लिख देते हैं यूजर, यूजर ही रख देते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल यूजर। यूजर का क्या लिख लें भाई? फील्ड का नाम नेम, वेरकेर, साइज दे देते हैं। लेट से मैंने यहाँ साइज दे दिया 20 डिजिट। नेम हो गया, ईमेल हो गया, वेरकेर, ये भी हम 30 डिजिट ले लेते हैं भाई। नेम हो गया, ईमेल हो गया, और क्या हो गया? फ़ोन नंबर हो गया, यानी कि मोबाइल। तो ये भी हम ले लेते हैं वेरकेर। किसी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इतना डेटा काफ़ी होता है, बाकी ज़्यादा डेटा रखोगे तो आपकी वेबसाइट, आपकी ऐप बेकार है, वो मतलब यूज़ नहीं करने आएगा, कोई भाग जाएगा। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना डाल देता हूँ ताकि बार बार कोई दिक्कत ना आए, फ्रंट पे ही वैलिडेशन लगा लेंगे। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया। ये नेम ऐसे ब्लू कलर में क्यों आ रहा है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेम, नेम, ईमेल, मोबाइल, और क्या होता है भाई? और क्या डेटा होगा? हाँ जी, पासवर्ड, पासवर्ड। सिटी सर, हाँ जी, सिटी। हाँ, सिटी, स्टेट, कंट्री वंट्री जितना लेना है ना, ले लेना। तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा हिट रहेगी उस केस में। ठीक है, सब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, भाग जाएगा वो, वेबसाइट बेकार हो जाएगी। तो नेम, नेम हो गया, उफ, नेम हो गया, ईमेल हो गया, पास हो गया, मोबाइल हो गया, है ना। और मैं बेसिकली यूज़र की ओटीपी को संभालने के लिए मैं ओटीपी वेरिएबल बना लेता हूँ। ओटीपी वेर कर रखना ज़रूरी है। इंट इधर चलता है, यहाँ कौन सा डेटा टाइप चलता है जी? इंट चलता है, बिग इंट चलता है। क्या ले लूँ बताइए? इंट ले लूँ? इंट ले लेता हूँ ओटीपी। हाँ सर। और एक स्टेटस फील्ड ले लेता हूँ, स्टेटस, STATU, स्टेटस वेर कैर। और स्टेटस वही है, एक्टिव इनएक्टिव कराऊंगा मैं उसको। इसको भी मैंने 30 डिजिट, मतलब 20 में काम चल जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं इतना टेबल, सर मतलब ये प्रोग्राम, सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन ये सारा इन्फॉर्मेशन यूज़र से हमें लेना नहीं है। अभी टेबल क्रिएट हो जाने दीजिए, आपको पता चलेगा। क्या कह रहा है भाई? कुछ वार्निंग वार्निंग आ रही है? टेबल बना नहीं बना? प्रोग्राम रिफ्रेश ऑल, टेबल बन गया है। वार्निंग आ रही है, वार्निंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से जी हम करेंगे DESC। ओह, प्राइमरी की तो मैंने बनाया नहीं, मैं प्राइमरी की बनाना भूल जाता हूँ। ठीक है, प्राइमरी की बना लेना चाहिए बेसिकली, हर डेटाबेस के लिए प्राइमरी की बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये हो गया हमारा नेम, ईमेल, मोबाइल, OTP, स्टेटस, सारा चीज़ ले लिया। अब देखिए डिफ़ॉल्ट यहाँ नल नल लिखा हुआ है, तो इसको नॉट नल भी हम सेट करके रख सकते हैं। इसको हमें नॉट नल लेना चाहिए था कि इसमें नल नहीं, ये देखिए नल लिखा हुआ है यहाँ, यस यस यस, मतलब ये नल भी हो सकता है।
नो कर देना चाहिए था, ताकि नॉट नल हो जाए, वैल्यू नल होनी नहीं चाहिए। कुछ कुछ वैल्यू ऐसी है जो नल होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतना डेटा हमारे पास आने वाला है। लेकिन जब कोई वेबसाइट ऐप में रजिस्ट्रेशन करेगा तो यूज़र से हम नेम, ईमेल, मोबाइल, पास, ये 4 चीज़ लेंगे। ओटीपी हुआ और स्टेटस हुआ, ये हमने अपने इंटरनल पर्पस के लिए ले रखा है। हम अपने हिसाब से उस पे काम करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अब यूज़र से आने वाला जो जेएसएन वैल्यू है, इस जेएसएन वैल्यू को गेट करना है और बीन में संभाल के रखना है। तो बीन में हमारे पास कितने फील्ड होंगे? यूज़र के लिए जो बीन बनेगा वो 4 फील्ड होगा। बीन और डाउ, बीन 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 यहाँ पे है। तो जो बीन होगा उसमें क्या फील्ड होगा? यूज़र बीन यहाँ पे है। तो यूज़र बीन में हम ले लेते हैं वही 4 फील्ड ले लेते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कॉमा ईमेल कॉमा पास कॉमा मोबाइल, बस खत्म। ठीक है, ये सारा डेटा ले लेंगे। नेम, ईमेल, पास, मोबाइल प्राइवेट डेटा है। सेलेक्ट कर लेते हैं, सोर्स में जाते हैं और जनरेट गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल। आपने कहा वो ओटीपी और वो सब भी रखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है मुझे। वो भी रखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी डाओ, डाओ तो आप पहले से बनाते आ रहे हो। कोई बल्कि अपना डाओ उठा के मुझे दे दे, मैं यही लगा लूँगा, है ना। यूज़र डाओ में आप मुझे रजिस्टर डाओ दे दो, आपके पास जो पहले से पड़ा हुआ है वो मैं लगा लूँगा। पब्लिक स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप है रजिस्टर, रजिस्टर डाओ, जो भी आपके पास डाओ है वो मुझे दे दीजिएगा। एक मिनट, चलिए तो फिर ये जो यूज़र डाओ है, इस यूज़र डाओ को हमें कैसा बनाना होगा? एक ऐसा मेथड बनाना होगा जी, जो ये डेटा रिसीव करे और आगे काम करे। तो मैं यूज़र डाओ का कोड जो है परवेज से ले लिया है, उन्होंने कोड हमें दे दिया, बस वही कोड हम लगा लेते हैं। अब ये पैकेज वैकेज इंपोर्ट करा है इन्होंने, ये सब हटाना पड़ेगा। इंपोर्ट का कोड जो है ये हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, और ये सब तो हमारे केस में है नहीं। रजिस्टर नाम हटा देंगे और इसका नाम सेव न रख के रख दीजिए भी, रजिस्टर डाओ, रजिस्टर डाओ, याद रहेगा नाम। और इसमें रिसीव क्या करेंगे आप? यूज़र बीन रिसीव करेंगे। हमारे केस में यूज़र बीन है, तो यूज़र बीन हम रिसीव कर लेंगे। यूज़र यूज़र बीन, ठीक है, यूज़र बीन रिसीव कर लिया हमने। ओके, बाकी हमारे पास कनेक्शन, हमारा डीबी कनेक्शन प्रोवाइडर हमारे पास भी है, बट हमारे क्लास का नाम था डीबी, अभी आ जाएगा यहाँ, डीबी कनेक्शन प्रोवाइडर। ठीक है, और उसके पास जो मेथड है उसका नाम है गेट कनेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब यूज़र रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप डेटा फेच करके देखना चाहते हो यूज़र वैलिड या इनवैलिड, वो सारा बिजनेस लॉजिक आपका वही होगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एकदम बढ़िया है। सारा सारा जो कोड है वो कुछ कुछ इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो है हमें गेट नेम से उसे रिसीव करना होगा, बस गेटर मेथड जो है बदल जाएगा। गेट नेम, गेट ईमेल। अच्छा, हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें क्या जा रहा है पहले ये भी हमें देखना चाहिए। नेम है, ईमेल है, पास है, मोबाइल है। तो नेम, ईमेल, पास, मोबाइल, ये बिल्कुल सही है। बाकी और भी जो डेटा जाएगा वो हम भेजेंगे, लेकिन अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी हो गया, लॉगिन सक्सेस फेल, फाइनली कनेक्शन क्लोज। क्या बात है, आपने बहुत सारा काम जो है हमारा आसान कर दिया। ये देखिए, हमें अब कोड वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कह रहा है एक्सपेक्टेड
हटा देते हैं भाई, क्यों भाई, हटा दिया, ठीक है, चलिए सही है। तो मतलब ये डाओ का कोड नहीं बदलता है, आप अगर देखते आ रहे हो तो सर्वलेट, इवन इवन स्विंग की एप्लीकेशन जो आपने बनाई थी वहीं से मुझे लग रहा दिया आपने। तो देखो, डेटा इंसर्ट अपडेट की क्वेरी जो है स्विंग में भी वही कर रहे थे, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्यों ना हो, चाहे वो वेब हो, चाहे वो वेब सर्विस ही क्यों ना हो, लॉजिक थोड़ी ना बदल जाएंगे, काम तो वही होगा ना, ठीक है ना। डेटाबेस जेडीबीसी से हम अगर काम कर रहे हैं, सारा चीज़ वही है। तो देखिए हमारा बीन रेडी है, हमारा डाउ रेडी है, बस हमें अपनी सर्विस क्लास में एक लॉजिक ऐसा लिखना होगा जो बीन से डेटा मतलब जेसन वैल्यू को गेट करेगा और बीन में डाल देगा, खत्म, ये काम करना है। ये कोड तो समझ में आ रहा है विवेक, नहीं आ रहा है समझ में? से इधर समझ में आ रहा है, वो वाला है ना, बस स्टार्टिंग में थोड़ा जिसमें सा यूजर दिक्कत है। सर्विस वाली क्लास जो बनी है, इसमें इसमें यूज क्या हुआ है, एक एनोटेशन है, एट द रेट यस सर। एनोटेशन है और कुछ नहीं है। हाँ, बाकी एक सर बार मतलब सेटअप जो कर सेटअप लोगे, करना होता है ना उसके देख लिए देख के लॉजिक का सेटअप कर मतलब लोगे तो बाकी तो सेटअप हो सही है जाएगा, सर। तो फिर बाकी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। बिल्कुल परफेक्ट। तो यस सर। सर एक बात सर, वैलिडेशन कहाँ लगाना है सर, वैलिडेशन कौन क्लाइंट सा साइड वैलिडेशन लगाना है? कितना हाँ, क्लाइंट साइड जैसे पे कि दे देंगे। यूजर से आता है ना, पासवर्ड सारा होना चाहिए, सर्वर पे लेटर का वो भेजने की लेटर ज़रूरत क्या है, जो सारा सर्वर क्लाइंट पे साइड होता चेक करने की ज़रूरत है, जैसे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो तो आपने लगा ही दिया वैलिडेशन, देखो डाओ में लगा दिया। और क्या लगाना है, जो सर्वर साइड का जरूरत है वो सर्वर पे यहीं पे लगाएंगे। एक वैलिडेट जो आपको चलाना है, एक और वैलिडेशन होता है एक्सेस टोकन का, एक्सेस टोकन भेजा जाता है। एक्सेस टोकन मतलब जैसे ये होता है ना, जैसे कोई एक काइंड ऑफ एक यूनिक वैल्यू बना के भेजी जाती है, जिससे ये चेक कराया जाता है कि यूज़र वैलिड है या नहीं वैलिड है। रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन इस तरह से भेजा जाता है, उसका वैलिडेशन आप सर्वर साइड पे करा सकते हो, है ना। लेकिन जो वो आप सोच रहे हो, जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है क्लाइंट साइड पे वैलिडेट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेट हो जाएंगे, हमें उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज़र सर्विस आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ, जो आपको जेएसएन यहाँ से वैल्यू भेज रहे हैं हम, अब हमें वैल्यू क्या भेजनी पड़ेगी? एक तो हो गया नेम भेजनी पड़ेगी, पहला नेम, ठीक है, नेम हो गया। फिर ईमेल भेजना पड़ेगा कॉमा करके, ईमेल, ठीक है, ईमेल हमने दे दिया यहाँ पे सूर्या assign@gmail.com। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेम ईमेल। और क्या है भाई, नेम ईमेल के बाद क्या मोबाइल एंड पास है कि पास मोबाइल है? पास, अपने से यहाँ पे कॉलन कॉलन होगा, पूरी सही भी है बात है, सर वहाँ पर। ये कॉलन होगा और ये पास होगा, पास कॉलन। पासवर्ड जी हमने दे दिया सूर्या, SURYA, सूर्या 1। और उसके बाद यहाँ पे दे दिया जी हमने नेम पास मोबाइल, मोबाइल नंबर जी हमारा हो गया 9310683500, ठीक है। ये डेटा हमारा जाएगा। तो ये सारी कीज़ यहाँ से की वैल्यू का पेयर, ये पूरा जेएसएन वैल्यू हम बना के भेज रहे हैं यहाँ से। तो ये जो डेटा हमारा सर्वर पे जा रहा है वहाँ पे, राइट, ये डेटा से एक एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, नेम निकालना होगा, ईमेल निकालना होगा, पास निकालना होगा, मोबाइल निकालना होगा, एक एक करके निकालें और बीन में सेट करें। ये सही तरीका है? आप लोग बताओ, एक एक डेटा निकालो, बीन में सेट करो, फिर निकालो, फिर सेट करो, सही तरीका है? कोई ऐसा तरीका होना चाहिए ना, जैसे जेएसपी में पढ़ा था, जेएसपी कॉलन यूज बीन, है ना, और प्रॉपर्टी नहीं सर। यूज बीन डॉट ना, जेएसपी कॉलन सेट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में सारा डेटा सेट, है ना। मजेदार चीज, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, बोलिए।
तो इस काम के लिए एक लाइब्रेरी होती है, जैक्सन लाइब्रेरी, है ना, जैक्सन की लाइब्रेरी होती है, जैक्सन लाइब्रेरी। मैंने एक बार मुझे देखने दीजिए, जैक्सन लाइब्रेरी मैंने कहाँ यूज कर रखा हुआ है। जैक्सन लाइब्रेरी मैंने जरूर यूज कर रखा होगा। यूजर 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 प्रोफाइल, यूजर डिटेल्स, यूजर बुकिंग, यूजर रजिस्टर। तो जो जैक्सन की लाइब्रेरी है ना, वो हमें हेल्प करती है जी, डेटा ऑटोमेटिकली गेट होगी और बीन में जाके सेट होगी। अच्छा ये देखो, अब ये देखो, यहाँ से ये वो तरीका है जी, जेसन ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ, फिर जेसन पार्सर एक क्लास होती है, पार्सर का पार्स मेथड चलेगा, गेट जेसन एज ऑब्जेक्ट मेथड चलेगा, फिर डेटा बीन में डाली जाएगी। चलो एक बार ये भी तरीका आपको बता ही देता हूँ मैं, क्या यहाँ करा गया है ना। तो लेकिन आपको ये करना नहीं है, मैं आपको वही तरीका बताऊंगा अभी। एक बीन में डेटा सेट हो जाता है अपने आप। यूज़र सर्विस में आते हैं। देखिए यूज़र सर्विस में आपको एक क्लास यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होगा जेसन पार्सर। पार्सर क्लास है, ये जैक्सन की लाइब्रेरी में पाई जाती है, तो जैक्सन की लाइब्रेरी हमें ऐड करनी पड़ेगी, जेसन पार्सर टू दिस। ठीक है, जैक्सन हमें इसमें डालना पड़ेगा। मतलब जेसन के लिए मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में भी, जेसन के लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी तो हमें यूज करनी पड़ेगी ना, चाहे वो सिंपल जेसन हो, चाहे जैक्सन हो, चाहे जेसॉन हो, कुछ भी कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रखा है जरा एक बार मैं देखता हूँ। ये यहाँ पे जेसन, गूगल का जेसॉन है ना, ये यूज करा गया है। तो गूगल का जेसॉन यूज करना है तो वो भी सकते हो, बट मैं आपको जैक्सन वाला भी यूज करके दिखाऊंगा। तो मुझे जेसन का लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा भाई, सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे लाइब्रेरी डाला गया होगा, पहले से दिखाता हूँ मैं आपको। इस प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी में जाओगे आप, लिब में जाओगे तो जेसन आपको मिलेगा। ये वेब आइनफ, लिब ओपन करिए, ये देखिए आपको जेसन 2.8.0 ये यहाँ पे है। ठीक है, ये डालना पड़ेगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे डालना है जी, ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, GSON, जेसन मैवन डेंसी, बस आ जाएगा, डिपेंडेंसी लगा दीजिए, आ जाएगा। मैवन जेसन डिपेंडेंसी, तो यहाँ से आप यूज कर लीजिए ये 2 वाला, कोई मॉड्यूल यूज कर लीजिए, और ये रिपोजिटरी उठा के हम कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में कर लेते हैं। ये अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं जी। सॉरी, ये तो वो प्रोजेक्ट है हमारे प्रोजेक्ट के pom.xml में जाएंगे और pom.xml में इस डिपेंडेंसी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, pom.xml ओपन कर लिया, इसे बड़ा कर लेते हैं, ये डिपेंडेंसी यहाँ पे हमने ऐड कर दी, सेव कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जी अब यहाँ पे एक क्लास होती है जेसन पार्सर करके, ये सारी चीज़ें यहाँ इंपोर्ट होने में भी दिक्कत आ रही है ना, तो अभी ये इंपोर्ट हो जाएगी। हटा देते हैं अभी के लिए, इसे भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी ये लाइब्रेरी बिल्ड हो रही है, थोड़ा अभी सिस्टम स्लो चलने लगा है। हो गया बिल्ड। तो देखिए क्लास होती है जिसका नाम है जेसन पार्सर। ये क्लास कहाँ होती है, ये क्लास होती है जेसन के लाइब्रेरी में। तो जेसन का जेसन पार्सर आपने चला लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। मतलब जेसन पार्सर का एक मेथड होता है पार्स, जिसमें आप यूजर डेटा जो भी आ रहा है यूजर से वो उठा के डाल दीजिए। ये क्या कर रहे हो, ये जेसन पार्सिंग कर रहे हो आप।
कहीं कहीं सर्वर साइड पे जेसन पार्सिंग कर रहे हो पार्सर का यूज करके। अब ये जो पार्स मेथड है ये जेसन एलिमेंट देता है। जेसन एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट, एक ऑब्जेक्ट, एक डेटा नेम। तो एलिमेंट ऑब्जेक्ट अगर इस जेसन ऑब्जेक्ट, क्या जो एलिमेंट इसमें आया है वो जेसन ऑब्जेक्ट है? भाई ऐसा हो सकता है ना कि यूजर एरे भेज रहा है या यूजर ऑब्जेक्ट भेज रहा है, दोनों में से कुछ तो डेटा भेजेगा। तो जो भी भेजेगा वो हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो अगर जेसन ऑब्जेक्ट है तो एलिमेंट का मेथड होता है गेट जेसन एज ऑब्जेक्ट, तो उसको एज अ जेसन ऑब्जेक्ट हम रिसीव कर लेंगे। मतलब वही ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन मिल गया। जेसन ऑब्जेक्ट मतलब एक की वैल्यू का पेयर मिल गया हमें। अब वो मिल गया हमें, अब हम क्या करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, उसके आने वाला डेटा निकालेंगे एक एक करके। ये मैं कमेंट कर देता हूँ, नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन मैं कमेंट कर देता हूँ। तो बताइए पहले इतनी बात समझ में आ गई, ये नीचे वाली लाइन को छोड़ के, कि हमने जेसन की एक लाइब्रेरी ऐड करी जिसमें जेसन पार्सर एक क्लास था, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके पार्स मेथड में उठा के डेटा डाला, उसके जेसन एलिमेंट मिला, जेसन एलिमेंट से जेसन ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए गेट जेसन ऑब्जेक्ट हमने रिसीव करा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में अब हम जेसन ऑब्जेक्ट जो है एक एक करके गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे? जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट। अब वो जो डेटा है वो एज अ स्ट्रिंग भी मेथड होता है, गेट भी मेथड चला दोगे तब भी चल जाएगा। गेट एज अ स्ट्रिंग चला देते हैं और यहाँ पे की का नाम दे देते हैं। जो की का नाम दोगे, की के नाम का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जो भी नाम दे दोगे वो डेटा गेट हो जाएगा। एज अ स्ट्रिंग है ना, एज स्ट्रिंग। एरर क्यों आ रहा है भाई? ओके, गेटिंग जेसन इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ओके, रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई। इस पे हम मेथड चलाएंगे गेट, राइट? गेट ही चलाएंगे क्योंकि गेट से ही वैल्यू रिटर्न होके आती है, सर ठीक है। एक बात, और डॉट एज स्ट्रिंग चलाने से वो एज अ स्ट्रिंग आ जाती है, लिखने की जरूरत नहीं है एज अ स्ट्रिंग या टू स्ट्रिंग, वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। मुझे लग रहा है गेट से भी आ जाना चाहिए डेटा। ये 2 3 4 जो भी डेटा हमारे पास, नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, और पास। ये की का नाम ये कंफर्म है कि वही होना चाहिए जो यहाँ से की भेज रहे हो आप, ये पक्का वही होना चाहिए। नेम, ईमेल, ये की नाम वही होना चाहिए। थोड़ा सा भी गलती तो भाई काम गड़बड़ जाएगा, ठीक है। इसको सेव करके मैंने भेज दिया है डेटा, अभी डेटा आ जाएगा। आ जाना चाहिए भाई डेटा, क्यों नहीं आया अभी तक? रिक्वेस्ट आई नहीं होगी सर्वर पे। ये एप्लीकेशन रीलोड हो गया, अबॉर्ट। अच्छा गई है, अभी रिक्वेस्ट गई है, अबॉर्ट कर देते हैं, सेंड कर देते हैं दोबारा। क्या हुआ, क्यों नहीं काम कर रहा है भाई? क्या समस्या आ गई है तुम्हें? ये मुझे लग रहा है सिस्टम स्लो हो गया है क्या? अभी अभी प्रोसेसिंग चल भी रही है मुझे जहाँ तक लग रहा है। नहीं तो मैसेज आ जाता है 200, यहाँ से आ जाता है। ओके, मुझे लग रहा है अभी चला गया, सेंड का ऑप्शन आ गया ना, इसका मतलब चला गया डेटा। अब देखते हैं, ये देखो सारा डेटा आ गया। वो मैंने 2-3 बार क्लिक मार दिया इसलिए आ रहा है ये। सबसे पहले यूजर डेटा मैंने पहले कहीं प्रिंट करा रखा था क्या? नीचे कहीं प्रिंट करा रखा। ओके, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो डेटा डबल कोड में आ रहा है, ये चीज़ आप देखो। तो डॉट एज अ स्ट्रिंग लिख देंगे ना, एज स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग। तो ये जो डेटा है एज अ स्ट्रिंग आएगा, नेम का डेटा एज अ स्ट्रिंग आएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लगेगा डॉट एज अ स्ट्रिंग, डॉट एज अ स्ट्रिंग और डॉट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है।
तो यार ये अप्रोच हम नहीं फॉलो करने वाले हैं। डेटा निकालेंगे फिर बीन में मैनुअली सेट करेंगे। हम कुछ ऐसा जुगाड़ खोजते हैं जी बीन में डेटा अपने आप सेट हो जाए, है ना, वो मज़ेदार चीज़ होगी। बट ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए। लेकिन हम इसको समझ सकते हैं कि जी इस तरह से पार्सिंग होती है, इस तरह से डेटा गेट होती है। तो रिक्वेस्ट तो मैंने सेंड कर दिया है, वेट करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलेंगे भाई आप लोग? देखिए, नेम, यूज़र, ईमेल, क्योंकि पोस्ट मेथड अलाउड नहीं है ना वहाँ पे ब्राउज़र से, जो डायरेक्ट आप भेज रहे हो। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से गेट मेथड जाता है, गेट पोस्ट की रिक्वेस्ट को बात तो एक्सेप्ट है। नहीं करता है ना वो। नो सर हम सर। लोग ब्राउजर से क्यों नहीं भेज रहे हैं, वो उससे क्यों भेज रहे हैं PHP से? विवेक जी, दिस इज़ नॉट अ वेब एप्लीकेशन। रियल टाइम पे हम ब्राउज़र से नहीं डेटा भेजेंगे। हमारा क्लाइंट कोई भी हो सकता है, ब्राउज़र भी हो सकता है, ब्राउज़र भी से कॉल कर सकता है, तो सर हम मोबाइल ऐप से भी से रियल कॉल टाइम करा पे जा तो सकता है, ब्राउजर से ही भेजेंगे। भी कॉल कर सकता है, भी कॉल कर सकता है। रियल टाइम पे कहीं से भेजें। आप अगर चाहते हो ब्राउज़र से रिसीव करना, वो भी चल जाएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं। यहाँ पे और भी बहुत सारे एनोटेशन होते हैं, मैं उसको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। @ परम स्ट्रिंग परम एनोटेशन होता है। आप गूगल पे डालना जर्सी में ब्राउज़र से डेटा कैसे लेते हैं, आपको मिल जाएगा, एनोटेशन मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत एनोटेशन हैं, बहुत सारे एनोटेशन जो अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। ये जो डेटा हमने रिसीव किया, गेट किया। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हम्म, यार मैं आपको फिर से बताता हूँ, होता क्या सर है। आपने सर ये जेएसएन जेसन को ऑब्जेक्ट पार्स डॉट करने गेट का लिखा है तरीका सर, एपीआई अभी में, तो हर बनाकर एपीआई सर में अलग अलग है। पार्स। अभी तो मैं मेरे जेएसएन में यूज मैंने कर रहा हूँ, किया कल था को मैं सर जैक्सन यूज करूंगा, कल को मैं सिंपल जेएसएन यूज जेसन करूंगा। पार्स डॉट गेट और वैल्यू, एक ही काम को करने के कई वो तरीके चला होते था हैं। तो सर। जिस तरह से वैल्यू कर रहे सर, हो, आ रहा है डेटा, आ वो भी जाना अलग चाहिए अलग भी हो बस। सकता है। पार्स डॉट गेट चल रहा है तो ठीक है, वही चला लो भाई। सिंपल यूज करा है तो वहां से भी वैसे भी गेट हो जाएगा, कैसे भी गेट हो जाएगा, किसी भी तरह से यूज हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा। हाँ, गेट हो जाएगा, बस वही हमें मतलब है, गेट होना चाहिए। हाँ जी। मैंने सिंपल यूज किया है एंड्रॉयड स्टूडियो में सिंपल। जेएसएन का जार फाइल होता है जी ऑलरेडी। सर। तो वहाँ पे आप इम्प्लिसिटली हुआ नहीं होगा, आपको जेएसएन यूज करना गेट पड़ेगा, तो हो गया जेएसएन सर। का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जेएसएन एरे यूज करना पड़ेगा। सर एंड्रॉइड में इम्प्लिसिटली ये हुआ होगा ना? एंड्रॉइड में ये इम्प्लिसिटली हुआ होगा। हाँ, पार्सर होगा बिल्कुल, जैसे एक्सएमएल का पार्सर होता होगा, वैसे उसके पास पार्सर तो होगा। वेब सर्विस तो बन चुकी है बिल्कुल। तो सर जो एक्सएमएल को पास करता है अभी उसके डेटा लिए तो सेट कहाँ होगा हुआ, ना सर डेटा स्टोर नहीं हुआ ना वैसा डेटाबेस में। इम्प्लिसिटली। ये पूरा डेटा स्टोर कहाँ हुआ? अभी तो मैंने डेटा रिसीव करा है बस, रिसीव करने के तरीका बता रहा हूँ। अभी डेटा रिसीव करके बीन में स्टोर कराना होगा ना। आप बताओ, कर दिया क्या मैंने डेटा स्टोर? सर ये वेब सर्विस बन गई हमारी है। अभी सेट अमित, नहीं हो रहा है। तो सर क्या अभी तो मैंने डेटा डेटाबेस में स्टोर करा दिया? उसका लॉजिक लिखा मतलब? हाँ सर। अभी तो हम बस मतलब, हाँ, बीन बना चुके हैं, बीन हम बना चुके हैं, कहीं न कहीं उसका कोड लिख लिया है। बट अभी नहीं हम सर, सर्विस आपने पे डेटा जैक से रिसीव कर पूछा रहे था। थे, पार्स कर रहे थे, पार्स करके गेट करके बीन में डाल देंगे, बस डेटा स्टोर हो जाएगा। चलो कर लेते हैं जी, चलो यही कर लेते हैं जी, अगर आप ऐसा सर चाहते अभी हो तो नहीं बस कर यहाँ रहे। पे। अभी मैं चाह रहा था दूसरा तरीका बताने के लिए, लेकिन चलो हम एक काम कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ, क्या कह रहे हो? गेट हो गया, स्प्रिंग होल्ड करवा के सेट कर देंगे ना। हाँ, इसे गेट हो गया तो इसको होल्ड करेंगे और सेट करेंगे, है ना, वो तो काम करना पड़ेगा।
तो जी हमें जो लॉगिन क्लास है, बीन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका नाम सर है ये यूजर हो बीन। गेट यूजर बीन गेट हो गया तो स्ट्रिंग होल्ड बीन क्लास का करवा ऑब्जेक्ट के बना सेटअप लिया कर देंगे ना, ये तो हो जाएगा। और यूजर बीन में कंस्ट्रक्टर के अंदर ये डेटा जा रहा है, ये गलत जा रहा है ना। कंस्ट्रक्टर में भी जा सकता है, सेटर में भी जा सकता है, हटा देते हैं। जो गेट की हम लोगों ने उसको स्ट्रिंग होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा कोई मैंडेटरी है क्या होल्ड करना पड़ेगा? आप बताइए, ऐसा कोई मैंडेटरी है होल्ड करना पड़ेगा? अगर कंस्ट्रक्टर में पास तो मैंने क्या कर लिया जी, यूजर बीन का सर जो गेट की हम लोगों ने उसको स्ट्रिंग होल्ड करना पड़ेगा ना सर वेबसाइट पे। यूजर बीन का ऑब्जेक्ट बना लिया और ये तो मैंने एसओपी में ऐसे ही लिख रखा था प्रिंट कराने के लिए। यूजर बीन डॉट सेट नेम चलाया। नहीं, अगर यूजर अगर बीन कंस्ट्रक्टर सॉरी में सॉरी पास सॉरी करते तो नहीं है। या तो ऐसा एक काम और कर सकते हैं, आसान तरीके से वैसे कर लेते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। जो किया हुआ था वही कर लेते हैं, सेटर मेथड यहाँ मैनुअली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूज़र बीन ही रहने देते हैं। और इस यूज़र बीन को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़र बीन लिख देते हैं और यहाँ पे जाके ऐसे क्रिएट कर देते हैं मैचिंग कंस्ट्रक्टर। ऐसे जाएंगे, एक मिनट भाई दिख जाओ, क्रिएट कर दिया हमने कंस्ट्रक्टर, इसका मैचिंग कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब यहाँ से सेटर मेथड चला लेते हैं। अब सीक्वेंस आप याद रखना जो यहाँ से डाला गया है डेटा, सीक्वेंस है भाई नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। पासवर्ड नहीं हमारा पास है, ओनली पास है, ठीक है। रही ये वाली लाइन की, हटा देते हैं, वो तो प्रिंट करने का एक तरीका था और कुछ नहीं था। उसे तो हमने प्रिंट करके देख लिया था कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेटा आ ही रहा है हमारा। तो मोबाइल, नेम, ईमेल, मोबाइल एंड पास, ठीक है। तो बस, तो यहाँ पे यूज़र बीन में आते हैं, यहाँ पे चला देते हैं दिस डॉट सेट नेम एज स्ट्रिंग, सेट नेम, ठीक है। कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सॉरी क्लोज दैट करते हैं। दिस डॉट सेट ईमेल, ईमेल में स्ट्रिंग 2 था, ये याद रहना चाहिए, ये याद ध्यान से आप देखिएगा। दिस डॉट सेट, इसके बाद क्या था, मोबाइल था। सीधे सीधे असाइन कर देंगे तो नहीं होगा सर। नेम इज इक्वल दिस टू डॉट सेट, सीधे असाइन कर दोगे तो फिर वो सेटर मेथड से फिर गेटर से, सेटर से सेट कर दोगे। अच्छा हाँ बिल्कुल, सेटर से भी, मतलब सेटर फिर बनाया है क्यों, तो फिर सेटर की ज़रूरत ही नहीं थी, वैसे भी कर सकते थे आप, ठीक है, करने के लिए कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये डेटा उठा के हमने डाल दिया बीन में, है ना। सर सीधे सीधे असाइन कर देंगे तो नहीं होगा सर। सारा डेटा नेम गेट इज हुआ, इक्वल बीन में टू चला एज गया। स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे जी, इस बीन के ऑब्जेक्ट को हम डाओ में उठा के दे देंगे। डाओ में ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने लिखा जी यूज़र डाओ, यूज़र डाओ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूज़र डाओ, यूज़र डाओ, और यूज़र डाओ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, पता नहीं ये इतना स्लो क्यों चलने लगा अभी। यूज़र डाओ डॉट मेथड जो है रजिस्टर, उसका मेथड है डॉट रजिस्टर, रजिस्टर डाओ में यूज़र भी भेज दिया,
ठीक है, और वहाँ से जो स्ट्रिंग वेरिएबल होके आएगी उसको str वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, स्ट्रिंग str, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और इस str को यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अभी जेसन में नहीं रिटर्न कर रहे हैं डेटा, हम जेसन में भी रिटर्न कराएंगे। अभी हम स्ट्रिंग रिटर्न करा देते हैं। अब ये स्ट्रिंग सॉरी ये तो काम नहीं करेगा ना, स्ट्रिंग str इक्वल टू नल दे देते हैं यहाँ पे, str इक्वल टू नल, यस, और ये इसे हटा देते हैं। तो str में ये डेटा आ गया। अब बीन में हमने ऑलरेडी डेटा इंसर्ट करने का पूरा कोड लिख रखा है, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, बस डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो यूज़र डाओ, ओह हमारी क्लास का नाम रजिस्टर डाओ था ना, मेथड का नाम, सॉरी, यस, बस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूज़र, यूज़र नाम से हमारा टेबल है, नेम है, ईमेल है, पास मोबाइल, हमारा सीक्वेंस शायद अलग है, नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल, नहीं सीक्वेंस एकदम बिल्कुल सही है, ईमेल, ठीक है, सब कुछ सही है, एकदम परफेक्ट हो गया। कोड में कोई दिक्कत नहीं है, कोड वैसे ही है जैसे पहले लिखा गया था। अब बस हमें यहाँ से क्या करना है जी, डेटा भेजना है। अब जैसे मैं रजिस्टर पे मारूंगा क्लिक, मैंने सेव करा, सर्वर तुरंत लोड हो जाता है, मतलब रीलोड हो जाता है, सॉरी, रीलोड कर देता है प्रोजेक्ट को, ठीक है, डेटा सेंड हो गया, सक्सेस मैसेज भी आ गया है, मुझे लग रहा है यहाँ नीचे, नो नो नो, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ एरर है सर्वर साइड, 400 एरर, कुछ एरर है भैया, क्या है, लेट अस चेक। कहीं सिंटैक्स एरर, बहुत छोट, ये तो बड़ा बेकार सा एरर है। कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 35, ओके, लाइन नंबर 35 से ये इसको कॉल किया, सिंटैक्स एरर, क्या दिक्कत हो सकती है, यूजर मेथड अनएक्सपेक्टेड टोकन, ओके, थोड़ा सा नीचे करते हैं, मुझे लग रहा है ये एरर एरर है नहीं है, ये पुराना एरर कुछ आ रहा था, सारा सही लिखा हुआ है। तो मैं लॉग को क्लियर कर देता हूँ, दोबारा क्लियर कर देता हूँ लॉग, और रिक्वेस्ट अगेन सेंड करता हूँ, यहाँ से सेंड द रिक्वेस्ट अगेन, ठीक है, लोडिंग ड्राइवर, रिक्वेस्ट आई है, ड्राइवर लोड हो रहा है, ये जो ड्राइवर है डिप्रिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक, ये ड्राइवर का इशू है, ये ड्राइवर से रिलेटेड इशू है, डेटाबेस में वी नीड टू स्विच द ड्राइवर फ्रॉम डॉट ड्राइवर से इस ड्राइवर पे मूव कर देना चाहिए, ये ड्राइवर से रिलेटेड इशू है, ठीक है, यहाँ पे हम ड्राइवर बेसिकली स्विच करेंगे, कॉम डॉट माई एसक्यूएल वाला ड्राइवर से हटा के हम ये ड्राइवर करेंगे, कॉम डॉट सी जे डॉट समथिंग जो भी है ना, ये एरर है, और कुछ तो एरर है नहीं, प्रोजेक्ट का नेम सेम है, डाओ में और क्या सेम है, टेबल का नाम हमारा यूजर ही है, यूजर नाम से ही टेबल है, सब कुछ सही है, परफेक्ट है। तो देखते हैं, एप्लीकेशन रीलोड हो गई, यहाँ पे आ जाता है, अगर रीलोड हो जाता है तो आ जाएगा रीलोडेड इलीगल, चलिए बंद कर देते हैं, ठीक है, ये
एप्लीकेशन सर्वर को यहीं से कर देते हैं। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, बट वो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है ताकि मल्टीपल थ्रेड एक साथ एक्सेस ना कर पाएँ। अभी ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है अभी, ठीक है। सर्वर में प्रॉब्लम आ गई। वो रजिस्ट्रेशन का जो आपने बनाया ऐसा क्यों भाई? मेथड, उसको सिंक्रोनाइज बनाना जरूरी होता है क्या? एक ही बार में दो बंदा रजिस्टर ना करता है। रन ऑन सर्वर दोबारा कर लेते हैं, स्टॉप कर स्टार्ट कर देंगे, क्लीन कर देंगे, रीबिल्ड कर देंगे, यही सब इसमें करना होता है। और एरर क्या आया है वो दिखेगा अभी। स्टार्टिंग सर्वलेट इंजन अपाचे 9.0.37 सर यही एरर मेरा भी आता है सर। क्लीन कर दीजिए, पुराना वाला चलता होगा। स्टार्टअप ये सर्वर क्या कह रहा है, सर्वर लोकल होस्ट अनेबल टू स्टार्ट विद इन 50 सेकेंड इफ द सर्वर रिक्वायर मोर टाइम आउट दिस सर्वर एडिटर। सर्वर एडिटर में हम टाइम आउट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये एक्चुअली ना सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो हो गया है, उस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, हम इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा फिर हमको। उस वजह से ये दिक्कत कर, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, है ना। और सर्वर का या टर्मिनेट कर देते हैं, ये सब क्यों प्रोसेस चल रहा है यहाँ। चलो अगेन ट्राई करते हैं, इसे चलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक्चुअली सर्वर टाइम आउट हो जा रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब सर्वर को स्टार्ट करने में टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, मतलब उतना प्रोसेसर हमारा उतना सही काम नहीं कर पा रहा है, उसको इतना जल्दी चला नहीं पा रहा है। तो उसका एक टाइम आउट सेट है सर्वर में कि इतने अगर स्टार्ट हो जाता है तो चलो ठीक है, वो कह रहा है कि टाइम आउट आप अपना सेट कर सकते हो। अभी सेम सर्वर को दोबारा भी हम चलाएंगे तो वो सब प्रोसेस सही हो जाएगा। कई सारे प्रोसेस चल रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत कर दे रहा होगा। सर्वर स्टार्टेड इन्फो कौन चीज़ चल रहा है ना। चलो ये सब चल ही जाएगा, अभी कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो